लेकिन 1990 में दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। बाबा साहब को भारत रत्न मिलता है और साथ ही साथ बौद्ध धर्म यदि आप ग्रहण करते हैं, बौद्ध धर्म में जाते हैं तो आपका आरक्षण नहीं छिनेगा, अनुसूचित जाति का दर्जा आपको बरकरार रहेगा। SC/ST एक समेत जितनी सुविधाएं आपको मिल रही है वो सारी सुविधाएं आपको बौद्ध धर्म में रहते हुए मिलती रहेंगी। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। 10 मई 2026 को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के तत्वावधान में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय कैडर का आयोजन किया गया अवध जिमखाना क्लब लखनऊ में। सम्मानित साथियों, विषय यहाँ पर 2 विषय रखे गए। आने वाली जनगणना में धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखें और साथ ही साथ निर्माणाधीन बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में हम सबका क्या दायित्व होना चाहिए, इस विषय को लेकर ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय कैडर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के कोने कोने से विभिन्न वक्तागण, विशिष्ट वक्तागण एवं कुछ कवि एवं कवित्री अंबेडकर मिशनरी लोग उपस्थित हुए। विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में अंबेडकर मिशनरी बुद्धवादी साथियों ने गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम में दी और ये कार्यक्रम सफलता के आयाम को छूने का कार्य किया। इस सुनहरे अवसर पर विषय के अंतर्गत मुझे भी बोलने का अवसर मिला। इस अवसर पर जो महत्वपूर्ण बातों को मैंने समाज के बीच साझा किया, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप भी गौर से सुने, ध्यान से सुने, ताकि बाबा साहब के उस अधूरे मिशन को पूरा किया जा सके जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जहां पर छोड़ा था, उसके आगे ले जाने का कार्य आसानी से किया जा सके। आइए सुनते हैं ये स्पीच। आप सभी का स्वागत करते हुए 2 तारीखों की तरफ हम ध्यान आकर्षित करेंगे आपका। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 को, उससे ठीक पहले 25 सितंबर 1956 को ये संशोधन किया गया भारतीय संविधान में कि यदि हिंदू धर्म के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था, वो यदि सिख धर्म को ग्रहण करते हैं तो उनका आरक्षण छिनेगा नहीं। ये सुविधा कब मिली? डेट याद रखिए, 25 सितंबर 1956। और उसके कुछ दिन बाद यानी कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी। उस समय सोचो, 25 सितंबर 1956 को यानी कि बाबा साहब के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से ठीक पहले अगर ये सुविधा बौद्ध धर्म के लिए मिल गई होती तो सोचिए क्या तस्वीर होती इस देश की। आज हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने 1956 में दसियों लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लेकिन आज कहां है वो सब लोग? कितने लोग की वृद्धि हुई? कई सारे प्रश्न हम लोग पूर्व की जो जनरेशन है उस पर करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उस समय ये सुविधा नहीं थी, तब बाबा साहब ने इतने लाखों की संख्या में लोगों को बौद्ध बना दिया। और आज जब 3 जून 1990 को ये सुविधा मिल गई, उस समय लोग तो इसी समय में बड़ी मुश्किल से आरक्षण मिला आगे बढ़ने का, और वो भी अगर हम बौद्ध धर्म में चले गए तो मिला मिलाया आरक्षण छिन जाएगा। इसलिए हो सकता है लोग टिके ना रहे हो उस निर्णय पर, ये समस्या आई होगी। लेकिन 1990 में 2 महत्वपूर्ण काम होते हैं। बाबा साहब को भारत रत्न मिलता है और साथ ही साथ बौद्ध धर्म यदि आप ग्रहण करते हैं, बौद्ध धर्म में जाते हैं तो आपका आरक्षण नहीं छिनेगा, अनुसूचित जाति का दर्जा आपको बरकरार रहेगा। SC/ST एक समेत जितनी सुविधाएं आपको मिल रही है वो सारी सुविधाएं आपको बौद्ध धर्म में रहते हुए मिलती रहेंगी। इसके बाद 1991 में जनगणना होती है। जिस तरह का आंदोलन आज आवाज का खड़ा किया है, जिस तरह का जनजागरण हम लोग करने जा रहे हैं, उस समय नहीं हो पाया। 2001 में भी उस समय नहीं कर पाए।
2011 में हुई। हमारा आवाज का संगठन 2012 में बनता है, 2012 में, और आज 2026 है, यानी कि लगभग 12 साल 14 साल आप मान लीजिए। हालांकि जो सर हैं, क्योंकि एकदम तो संगठन सर ने खड़ा नहीं किया 2012 में, सर ने अंबेडकर मिशनरी मूवमेंट, जहां तक मुझे जानकारी है, 2007 से शुरू किया, और इस समय 2026 है। तो सही मायने में मिशन के मामले में सर अब युवा हुए हैं, 19 साल के। संगठन आवाज का हमारा किशोरावस्था में है, और ऐसे में जो निर्णय यहां पर लिया गया है युवा महासम्मेलन का, तो आप समझिए आवाज का संगठन युवा, आवाज का संगठन BBS3 आईडासा रमा के संस्थापक परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर 19 साल के, और युवा महासम्मेलन का होना, ये तीनों बातें एक साथ जब इस देश में, तो आप मान के चलिए जो मिशन मूवमेंट हम यूं कह सकते हैं कि 1956 में बाबा साहब ने छोड़ा था, उसको हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे निश्चित। जहां तक युवा सम्मेलन का, अभी हम लोग BBS3 के जिला अध्यक्ष और प्रांतीय मीडिया प्रभारी BBS3 आदरणीय रोहित कुमार गौतम जी से बात कर रहे थे, रविकांत जी से बात कर रहे थे, आदरणीय कैलाश राव गौतम जी से बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने सर तय किया है ये आने वाला जो अक्टूबर है, अक्टूबर का कोई भी संडे हम लोग तय कर लेंगे, उसमें जनपद कन्नौज में जिस तरह से सर आपका मुझे याद है लंका मैदान में गाजीपुर का महासम्मेलन हुआ था, उस तर्ज पे हम लोग महासम्मेलन का आयोजन करेंगे और पूरी जनता के साथ, और जो अभी लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य को हम लोग पूरी टीम के साथ पूरा करेंगे सर। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।